जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम आगे के उपन्यास जो शेखर एक जीवनी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका यूजीसी नेट के जो हिंदी उपन्यास विधा यूनिट 6 में लगा हुआ ये उपन्यास है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने इससे पहले पढ़ लिया था। इस अभी तक हमने इस उपन्यास के ऊपर 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। और यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन तीनों लेक्चर को जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। 8 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। झेलम नदी का मधुर कलकल शब्द बढ़ता हुआ एक अनवरत गंभीर घोष हो गया था। शेखर के पिता ने घर का सब कीमती सामान उठवाकर बंगले की ऊपरी मंजिल में मंगा लिया था। सब लोग वहीं रहते थे और पिता प्रायः खिड़की के पास बैठे चिंतित आंखों से बाहर देखते रहते थे। मुंह में सिगार पड़ा रहता था। कभी कभी जब उसका ध्यान आ जाता था तब तब एक आध सुट्टा लगाकर वह फिर किसी चिंता में लीन हो जाते थे। क्या होता था कि मतलब जो ये लेखक चर्चा कर रहे हैं, अब ये आगे का जो इसके बाद दृश्य दिख रहा है, उसके बाद बंगला नदी के किनारे एक बाग के बीचों बीच में था, जो कि चारों ओर 10 फीट ऊंची मिट्टी की भीत से घिरा हुआ था। भीतर प्रवेश करने के लिए चारों भीतों के बीचों बीच दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवार नीचे से बाहर 13 फीट चौड़ी थी। तो दीवार कितनी थी? 13 फीट चौड़ी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर बिल्कुल पतली थी, पतली बाहर नदी का पानी बढ़ता हुआ भूमि में समतल हो गया था। अब सब ओर फैलने लगा। धीरे धीरे दीवार के भीतर की भूमि से ऊंचा बढ़ता जा रहा था। भीतर बंगले में फूलों को लांघते हुए मानो स्वच्छंदता से उन्मुक्त क्रुद्ध पानी का घोष साफ सुन पड़ रहा था। बंगले के भीतर एक खींची हुई प्रतीक्षा थी। शेखर स्थिर दृष्टि से पिता की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि वे क्यों इतनी स्थिर पलकहीन चिंतित दृष्टि से नदी वाली दीवार की ओर देख रहे हैं, और समझ नहीं रहा है। न उसे यही समझ आ रहा था कि माँ क्यों आंसू भरी आंखों से कभी उसकी ओर, कभी उसके भाई की ओर और कभी सरस्वती की ओर देख रही है। लेकिन कुछ ना समझते हुए भी वह विद्युतमय वातावरण मानो उसे भी लील गया था। वह भी किसी अकथक आकारहीन चिंता से सबकी ओर देख रहा था। एकाएक उसने देखा, उसकी बहन के मुख पर किसी भीतरी क्रिया की छाया स्पष्ट भासित होती थी। वह धीरे धीरे सरक कर उसके पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, क्या है? सरस्वती ने उसे उंगली के साथ आने का इशारा किया और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ी। दोनों चुपचाप नीचे उतर गए। किसी ने उन्हें देखा नहीं। नीचे पहुंचते ही शेखर ने पूछा, क्या है? सरस्वती ने तीखे स्वर में कहा, चूहों की बिल्ले। चूहों की बिल्ले क्या है? मैं नहीं समझा। मूर्ख हो ना, वह पानी बाहर बढ़ रहा है, अभी बिलों में से भीतर आने लगेगा, तब उन्हें बंद करना है। शेखर समझ गया। अब दोनों सबसे निकट की दीवार पर पहुंचे और कीच से बिलों के मुंह बंद करने लगे। कीच मतलब कीचड़ से। ठीक है, कभी कभी वे साथ ही अपने प्रिय आयरिस के पौधे भी खींच लेते। उन्हें भी बिलों में ठूस 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 कर कीचड़ से दबा देते। एक बार शेखर ने सिर उठाकर सरस्वती की ओर देखा। वह उस समय एक आयरिस का पौधा लिए अनिश्चित सी खड़ी थी। क्षण ही भर में पौधे से उसका एकमात्र बड़ा सा सुंदर फूल तोड़कर उसकी चोटी में खोस दिया और फिर पौधे को बिल में दबा दिया। शेखर को यह बात अजीब सी लगी। यह विचित्र लड़की चीज भी वही बात
सोच सकती थी जो वह स्वयं सोच रहा था, पर क्षण भर में वह यह बात भूलकर फिर काम में जुट गया। उसके और सरस्वती के भी मन में यह स्पष्ट था कि वे तभी तक अपना काम कर सकेंगे जब तक भीतर उनकी अनुपस्थिति का पता नहीं लगेगा। वे यह भी अनुभव कर रहे थे कि कुछ ही देर में कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, और पिता कभी उन्हें बाहर नहीं रहने देंगे, और इसलिए वे अत्यंत शीघ्रता से काम कर रहे थे। किसी आस, आसन विपत्ति के सॉरी आसान विपत्ति के आसन विपत्ति के डर से नहीं, बेहतर बुला लिए जाने के डर से। उनकी कमर दुखने लगी थी, पर काम अभी उतना ही पड़ा था। वे एक बिल बंद नहीं कर पाए थे कि दूसरी फूट पड़ती थी और निरंतर बढ़ती जाती थी। पानी का फव्वारा सा भीतर छूट पड़ता था। इन फव्वारों की ऊंचाइयों से शेखर ने अनुमान किया कि बाहर पानी भीतर की भूमि से 4 फीट ऊंचा चढ़ गया है। अभी यह प्रश्न उसके मन में नहीं आया था कि जब वह दीवार में समतल हो जाएगा तब क्या होगा। तभी पानी की गर्जन के ऊपर उन्होंने पिता की पुकार सुनी, जिसमें एक नया, उनका अपरिचित स्वर था। वे रुक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सहसा यह निश्चित निश्चय नहीं कर पाए कि बेहतर जाएं या अपना काम जारी रखें। अपने खतरे को समझे बिना भी वे अनुभव कर रहे थे कि जो काम कर रहे हैं वह अभिमान का विषय है। उनके निश्चय करने से पहले ही एक झड़प हुआ मानो पानी में कुछ गिरा हो। उन्हें दिखा, जैसे पानी में कुछ गिरता है ना तो आवाज आती है छड़प। उन्हें दिखा कुछ एक उखड़े हुए आयरिस और दीवार में पड़ी हुई एक दरार में से भीतर घर्राता हुआ मैला प्यासा पानी। निश्चय हो गया। वे दोनों साथ साथ भीतर आ गए। अभी वे द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पानी का गर्जन अशा हो गया और उन्होंने पाया कि वे घुटने घुटने पानी में दौड़ रहे हैं। आखिर द्वार वहां पिता खड़े थे, जिनके मुख की ओर एक बार देखकर वे भीतर चले गए। उनके मुख पर वह था जो 2 बार नहीं दिखता, ना किसी को दिखे। क्षण भर बाद सब लोग ऊपर की मंजिल में इकट्ठे हो गए थे। कुछ मिनट में निचली मंजिल में पानी भर गया। पानी अपने साधारण तल से 25 फीट चढ़ गया था। उस समय तो इतना ही, लेकिन उसके बाद बार बार शेखर को उस क्षण का ध्यान आने लगा। पिता की पुकार सुनकर उसकी और सरस्वती की आंखें भी मिली थी। जब दीवार टूट गई थी, जब किसी मूक समझौते में दोनों साथ साथ घर की ओर दौड़े थे, क्योंकि वास्तव में वह एक ही क्षण था कि गति का एक अविभाज्य टुकड़ा, अनुभूति का एक ही झोंका, हृदय का एक ही स्पंदन। उसे लगने लगा कि सरस्वती ने उसे कुछ कहा था, कुछ बताया था, कुछ सिखाया था। क्या? वो क्या क्या था? इतना तो उसे याद है। फिर कब वह सरस्वती नहीं रही, बहिन हो गई। कब उसे शेखर ने सरस नाम देकर उसे प्यार से अपने मन में और यह और दोहराया, यह उसे याद नहीं। सरस नाम दिया था ठीक है शेखर को। शांत निश्चल झील पर एक शिकार धीरे धीरे चला जा रहा है। झील इतनी शांत है कि जान पड़ता है कि शिकारा भी वहीं खड़ा ही है। उसकी गति का कोई प्रमाण नहीं दिख पड़ता है। शेखर और उसके भाई स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया, क्योंकि शेखर को तो बोट का अधिकार ही नहीं था। तीनों भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। इस पर और
प्रभुदत्त तैरने लगे। ईश्वर और प्रभुदत्त ये किसके? शेखर के भाई है। शेखर तैरना नहीं जानता था। मुग्ध नेत्रों से दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। कितनी भली थी पानी को चीरती हुई उनकी भुजाओं की गति, कैसा अहास आकर्षण था उनका पंख युक्त कामते हुए बाण की तरह अग्रसर। शेखर की मुग्धता उस दर्जे तक पहुंच गई जब उसकी क्रियाओं पर से उसका नियंत्रण हट गया, जब वह हृदय में इतना तन्मय हो गया कि उसका अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। वह भी आगे कूद पड़ा। उसके हाथ भी उसी तरह चलने लगे जैसे वह भाइयों के हाथ चलते दिख रहा था, पर क्षण ही भर में वह डूबा। बड़ी चेष्टा से उज कर बाहर आया, किंतु सांस लेने से पहले ही फिर बैठ गया। उसके हाथ अभी तक उस मुग्ध अनुकरण में चलते ही जा रहे थे। उसने देखा प्रगाढ़ नीलिमा का एक सुंदर स्वप्न फिर उसे लगा। वह बड़ा प्यासा है। फिर दम घुटने लगा, फिर शून्य। जब उसे होश आया तब वह औंधा लेटा हुआ था और भाई उसकी पीठ दबा रहे थे। आसपास में मांझी खड़े हुए थे, जिन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला था। जब वे घर पहुंचे तब उसके एक सांस लेते लेते भाइयों ने सारी कहानी अपने ढंग से कह डाली। पिता ने उसे डांट कर कहा, क्या बेवकूफी सूझी है? तैरना नहीं जानते तो अकड़ क्यों दिखाई थी? भाइयों का कहना माना होता। भाइयों ने कहानी कही थी, इसलिए भाइयों का कहना भी भाइयों ने कहा था। पर शेखर ने यह बात नहीं कही, चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। पिता ने फिर कहा, देखते क्या हो, शर्म तो नहीं आती? अगर डूब जाते तो? शेखर को नहीं लगा कि डूबने में बच जाने पर शर्म आनी चाहिए, ना यही कि डूबना कोई बड़ी भयंकर बात होती। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज है। ये पंक्ति मोस्ट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तब शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए। उससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ। वह उन सब से छोटा होने के कारण कुछ दबता था। अब अवसर पाकर उन पर रोब ढालने का लोभ नहीं छोड़ रहा था। लोभ नहीं छोड़ सका। बोला, अरे अभी हुआ क्या है? अभी तो फिर किसी दिन यह करूंगा, डूब कर देखूंगा। मरना क्या होता है? मैं जरूर किसी दिन ऐसे ही मरूंगा। लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, फिर चुपचाप चले गए। पिता की बात ने जो नहीं किया था वह इस बात ने किया। शेखर गंभीर होकर सोचने लगा, क्या सचमुच मृत्यु डरने की चीज है? इसी विचार की कोई अज्ञात छाया थी जिससे दबकर शेखर ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम कब मरोगी? माँ एक बोतल हाथ में लिए सीढ़ियां उतर रही थी। जब यह प्रश्न हुआ, उसके हाथ में बोतल छूटकर गिर गई। उसने अचकचाए से स्वर से कहा, क्या? बोतल गिरने की आवाज सुनकर पिता भी आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे। फिर तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ उन्होंने शेखर के जमा दिए। फिर माँ को साथ लेकर ऊपर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने खिड़की में से झांक कर देखा। वे दोनों चुपचाप अत्यंत गंभीर बैठे हुए थे और कहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे की ओर नहीं। यद्यपि आंखें स्थिर थी। और उसने फिर अधिक गंभीर, अधिक संदिग्ध स्वर में पूछा, क्या मृत्यु उतनी भयानक है? ये किसने पूछा? लेखक ने, सॉरी शेखर ने। एक दिन शेखर पिता के साथ बाजार गया तो उसने देखा पंसारी जिन कागजों में सौदा लपेट कर देता है वे सचित्र है और चित्र कई रंगों में छपे हुए, कोई नीला, कोई हरा, कोई ब्राउन। ठीक है, ये तीनों क्रम आपने ध्यान में रखना है, नीला, हरा और ब्राउन। चित्र थे भी सिपाहियों के, जहाज के, हवाई जहाजों के, तोपों के, धुएं के, यूं कह लीजिए कि उथल पुथल के। और उन दिनों उथल पुथल के कामों में उसे विशेष रुचि थी। उसने पिता का पल्ला पकड़कर कहा, हमें ये दीजिए। तो ये क्रम में चित्र किस किस के थे? सिपाहियों के, जहाज के, हवाई जहाजों के, तोपों के
धुएं के। ये तीनों क्रम, चारों का क्रम आपने ध्यान में रखना है, क्रम से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कभी, ठीक है। क्या ये कागज, पिता ने हंसकर कहा। अच्छा, फिर दुकानदार से बोले, भाई ये पुराने अखबार क्यों इसे दे देना, कुछ इसे दे देना। शेखर ने जोड़ा, अच्छी अच्छी फटी सटी हम नहीं लेंगे। और जब उसने देखा कि दुकानदार उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, तब उसने स्वयं बढ़कर 8-10 चुन ली, मतलब 8-10 चुन ली अखबार। घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ाकर वह भूमि पर एक एक अखबार फैलाकर देखने लगा और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णन पढ़ने लगा। मैं हमारी जीत, शत्रु के असंख्य आदमी मारे गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज पर गोले बरसा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम कौन है? ईश्वरदत्त बोला, अंग्रेज जो जर्मनों से लड़ रहे हैं। यहाँ से ये वक्तव्य पूछा जा सकता है, मोस्ट है, ये ध्यान में रखना है। शेखर ने पूछा, हम कौन है? ईश्वरदत्त बोला, अंग्रेज जो जर्मन से लड़ रहे हैं। यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तब शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूकों पर संगीने चढ़ाए बढ़ रहे थे। उसके पास भी लिखा था, हमने में संगीनों का चार्ज किया, शत्रु के आदमी मरे, हमारे पक्ष में भी कुछ मरे और कुछ घायल हुए। शेखर ने कहा, ये तो अंग्रेज नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज भारत में राज्य करते हैं, इसलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कि कई लाख भारतीय मारे गए। शेखर ने सरस्वती से पूछा, मरते कैसे है? इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो आपके 1939 से आपका द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है, ठीक है, उस समय का ये उपन्यास है, ठीक है। तो मर जाते हैं, और क्या मर क्या होता है? मर कर क्या होता है? मर कर क्या होता है? पागल, जान नहीं रहती, चल फिर बोल नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं, डूबने से ऐसे ही मर जाते हैं। हाँ, क्यों मरते हैं? सांस बंद हो जाती है, तब जान निकल जाती है। शेखर थोड़ी देर इस बात को सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है? बस, उसने फिर आग्रह किया, क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, पिताजी से पूछो। थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर पूछा, जान आती कहाँ से है? ईश्वर से। जाती कहाँ है? ईश्वर के बाद। ईश्वर ले लेता है? हाँ, शेखर ने संदेह के स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इतनी सब जाने ईश्वर के पास गई होगी? हाँ, जर्मनी की भी। हाँ, सब कुछ ईश्वर करता है। हाँ, तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी। हाँ, तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया, उसने अखबार में ही पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़े क्रूर होते हैं, कैदियों को पीटते हैं, भूखा मारते हैं, औरतों को कोड़े लगाते हैं, सड़कों पर घसीटते हैं, इत्यादि। क्या यह सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? ये कथन भी यहाँ से, ये कथन मतलब ये पंक्तियां पूछी जा सकती है, ये आपने ध्यान में रखनी। यहाँ से भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा, सामने से एक टुटियल से छकड़े में एक अधमरा घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गांडीवान उसे चाबुक लगाता जाता है और गाली देता जाता है। शेखर ने मन ही मन सोचा, हमारा तांगा कैसा शानदार है। गांडीवान ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े की पीठ दिया। घोड़े ने एक बार फिर किसी तरह सिर उठाकर झटका, फिर पूर्वतः झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। एक बार उसने और जोर किया और शेखर के देखते देखते उसके घुटने लड़खड़ाए और गिरा और फिर नहीं उठा। तांगे वाले ने बताया कि ऐसा कई बार होता है, घोड़ों को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रह कर वे कमजोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये देखो, भंग और गुड़ उन घोड़ों को खिलाया जाता है,
ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसने तांगे में जूते हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने ऐसे ही एक बार 40 मील दौड़ाया था तांगे समेत। ईश्वरदत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? इससे कैसे मर सकते हैं? इससे तो जोर आता है। वह घोड़ा तो भूखा था, इसलिए मर गया। तांगा चलता रहा। लौटती बार उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई है। वह अकेला बैठ बैठ कर सोचने लगा और उसने देखा जो बातें उसने अपने जाने देखी नहीं थी वह भी उसे याद आने लगी। उसे याद आया, एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए थे। आते ही उन्होंने देखा शेखर की माँ बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई और शेखर नहीं सोच रहा था कि किससे मांगे उस खा डालने वाले प्रश्न का उत्तर। क्या शुरू हो गई है? उसे याद आया, एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़ा पढ़कर चुप बैठ रह गई। आंसू में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में जोर जोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गए हैं। रामचंद्र भर्ती हो गए हैं। लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। लाम पर जा रहा है मतलब कि उस समय युद्ध पे जा रहा था। रामचंद्र भर्ती हो गए हैं मतलब जैसे नौकरी में लग जाते हैं ना, भर्ती आर्मी में, उस तरह से। कुछ समझा नहीं। इसके वर्ष उस भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज होती है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी और उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? जो ये है शेखर का मामा है रामचंद्र। ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसे भी नोट कर लीजिए। रामचंद्र कौन है? शेखर के मामा। रामचंद्र है शेखर के मामा, ये भी नोट कर लीजिए आप। ये गौण पात्रा है, मैंने इसे नोट नहीं कराया। रामचंद्र आपने नोट कर लेना है, ठीक है। रामचंद्र क्या है? लेखक के मामा है। माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बाह में से वंचित और बेहोश। ये कहाँ पड़े? फ्रांस में, फ्रांस के अस्पताल में पड़े थे ना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा माँ धीरे धीरे रो रही है। वह उल्टे पांव लौट गया। घंटे भर बाद जब फिर वह आया तब भी माँ रो रही थी और रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती तो एक हाथ से झटक देती। शेखर ने कुछ डरते हुए दूर ही खड़े कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर, बेटा तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न तो शेखर के होंठों पर आया था, जिससे वह पूछ नहीं सका। वह था, तो क्या मामा वापस आवेंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही है, कई स्टेशन जला दिए गए हैं,
लाइनें टूट गई है। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में भी लड़ाई होगी? पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं कहते अभी, पहले से तो छुट्टी मिल ले, पहली तो कभी ही खत्म हो गई है, पर उसका असर तो बाकी है। अभी चीजें इतनी महंगी। और शेखर ने उद्धत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हुई और होगी ही। पिता ने घुरकर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है और घर की पढ़ाई से उसकी एक आदत हटती नहीं। भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रोक? उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिला करा आएगा। स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई और बाद की बात है। पहले तो यह हुआ कि शेखर को बताया गया कुछ दिनों में भारत के वायसराय यहाँ आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए लड़कों को वकायद सीखनी होगी, कवायद सीखनी होगी, लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आया, ना वर्दी पहनने को मिली। वायसराय अगनबोट में बैठकर चले आ रहे थे। वायसराय कैसे आ रहे थे? अगनबोट में बैठकर चले आ रहे थे। अगनबोट के आगे शेखर के स्कूल के 2 शिकारे चल रहे थे, जिन्हें स्कूल के ही लड़के खे रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफेद वर्दियां बड़ी सुंदर लग रही थी। शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतरना था, उसके रक्षकों में एक वह भी था। बोट अभी दूर था। बहुत कोशिश करने पर भी वायसराय महोदय नहीं दिख सकते थे। इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई कश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के दोनों किनारे पैरहन और कुल्हा पहने कश्मीरियों से खचाखच भरे थे। कहीं कहीं साफ सफेद पैरहन के ऊपर सफेद पगड़ी भी दिख जाती थी और कई स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियों की लाल पगड़ी नुमा टोपी के भी थे। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा, दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्रियां, सिवाय उन सफेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगी और मानो हाँफ हाँफ कर कुछ कहने लगी, जो वह कुछ यत्न से ही समझ सका। भत खुदाया। अगनबोट निकट आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचानने, लेकिन उस भयंकर घोष ने मानो सारा वातावरण ऐसा छा लिया था। उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे दिख नहीं पाए। दिखा कुछ तो वही असंख्य मुख और भुजाओं के आकार युक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वही लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगाई बहुत हो गई है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे लोग उसी के पास फरियाद करने आए थे, भात के लिए। वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हरेक की बात थोड़े ही सुनते हैं। अब लड़ाई तो खत्म हो गई है, फिर चीजें क्यों महंगी है? जर्मनों ने महंगी कर दी है। नहीं, वायसराय सस्ती क्यों नहीं कर देते? वायसराय कैसे कर सकता है? शेखर को यह अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया जाए, पर विचारे का वश नहीं था। उसने फिर पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। महंगाई भी उसी ने की है। हाँ, अब भाग जाओ, अपनी पढ़ाई नहीं करनी। शेखर ने मुख पर जो प्रश्न था वह भी उसके साथ ही भागा। क्यों क्यों युद्ध गया तो उसकी सखी आई।
सब और लोग चारपाइयों पर पड़ने लगे और वह दिन भी आया कि माता पिता और भाइयों के पास ही एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहां तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर कभी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज आती, आओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कूड़ा करता और सोचा करता, हो जाएगी क्या हुआ हो जाएगी बीमारी तो यही पास पड़ी रहेगी। या कभी उसे उस युद्ध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, वर्ष पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ है, भूख अच्छी हुई है, मामा नहीं आए। वह अच्छा हुआ है, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ मरे, अच्छा हुआ। सब कुछ ईश्वर करता है जिसमें उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है। यह झूठ उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रहा। शेखर क्या है? पड़ा रहा। उसे इसका कोई विशेष दुख नहीं हुआ। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रहा। ठीक है, उसे उसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तब बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, मैं नहीं अच्छा होता। जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए, मैं तो अब मर जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करते। शेखर ने देखा सरस्वती बात तो वही कह रही है जो और सब कहा करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि वह सरस्वती से कुछ पूछ सकता है जो और किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। ये वक्तव्य आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मरना बहुत डरावना होता है। नहीं, सब लोग क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। यह इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कह दी? थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ उसकी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कान के पास एक चपत लगाकर चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। पिता ने कहा, अब सब अच्छे हो गए हैं, अब कुछ सैर करने चलना चाहिए और कुछ यात्रा भी हो जाएगी, खीर भवानी भी हो जाएगी। दूसरे दिन उन सबको लिए हुए एक हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियां सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ की कहानियां कहाँ मर्द करते। कहानियां वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती। देवताओं की कहानियां, ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी कहानियां थी। देवताओं की कहानियां, पुराण का गाथाएं, कहानियां जिनमें नैतिक उद्देश्य का पुछाल अवश्य लगा रहता था।
ईश्वर की बड़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर मित्यवयिता के बारे में कोई चटुकुला, उस लड़के के कमीनेपन पर लंबी फटकार जिसने सवेरे मुरब्बा चुराया था और स्वीकार नहीं किया, चाहे कोई हो। कभी कभी ये कहानियां मनोरंजक होती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगता तब शेखर उठ उठता। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों को एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। दैनिक मीटिंगों को क्या नाम दिया था शेखर ने? माँ की डांट। कहानियां सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेह उठता है कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास या अविश्वास की अनुपस्थिति, यह निरंतर चौकसी की कहीं इस संदेह का कोई शब्द भी किसी पर प्रकट न हो जाए, उसे खाए डालती थी। इसका बोध उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असहारा था। उसे जान पड़ रहा था कि शीघ्र ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेह फूट पड़ेगा और ना मालूम क्या रूप धारण करेगा। पर बाहर से वह शांत था, हाँ सुखी भी था। मानस बल का वह बख्श रात। बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। आज दिन भर वह क्या कुछ करता रहा। वह सौंदर्य को ठीक ठीक नहीं समझता, लेकिन उसका सामने पाकर जाने क्यों चंचल हो उठता है, स्फूर्ति से भर जाता है और भूत की तरह किसी काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन में नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानो जीवन का जोर पड़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उनके हार बहिन को पहनाए, उसे देवी बनाकर पूजा है, संध्या की आरक्त सूर्य को विदा दी, झील में सौंदर्य देखा और सबसे बढ़कर आज उसने सरस्वती को आत्म विस्मृति में गाते सुना। सबसे मुख्य घटना क्या थी कि जो सरस्वती को आत्म विस्मृतियों में गाते सुना। गीत के शब्द क्या है उसे नहीं याद, वे कुछ नहीं है, उसका भाव ही कुछ नहीं है। वह तन्मयता, गीत की निर्गुण गीतमयता ही सब कुछ है। मानस बल का बक्स रात बजरे की छत पर चंद्रमा के आकाश में शेखर का थका हुआ बैठा है। नीचे बहन का स्वर बुला रहा है, शेखर अब उतराओ, पर वह उतरता नहीं, उतर सकता नहीं और वह जानता है कि कोई चिंता भी नहीं उतरने की, बहन स्वयं लिवाने आएंगी। वह आती है, आकर चारों ओर देखती है और स्वयं चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख है हम, क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है। ये समय की बात की गई यहाँ पे, ये मोस्ट है। दोनों चुप है, निश्चल है, जीवन खड़ा है, खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है, ना आगे ना पीछे, किंतु एक नामहीन अपरिमेय दिशा। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकता। उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। और यदि वह ईश्वर ने नहीं बनाई तो बाकी संसार ही क्यों उसकी कृति है। सरस्वती भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। शायद वह भी रात से पूछ रही थी कि वह उत्तरहीन प्रश्न, ईश्वर तू है। दिन फट रहा है क्योंकि सोचकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और गह्वर पर से उसे सौंदर्य
को उखाड़ फेंक रहा है, जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, उस पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख नहीं सकता था। झील कहीं पीछे रह गई। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गंदले नाले में खड़ा है। ये पूछा जा सकता है बजरा खीर भवानी का मंदिर किस उपन्यास में आया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी में। आगे पीछे ढोंगियों की कतार लग रही है, धुआं दे रही है। शेखर को और उसके भाइयों को सफेद कपड़े पहनाए गए हैं और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र, कुछ ताजे कमल के फूल है। ये भी पूछा जा सकता है कि पिता के हाथ में क्या क्या था। बेलपत्र और कमल के फूल, और माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। माँ के हाथ में चंदन। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर में कुछ दूर खड़ा शेखर कोतवाल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पिता शेखर को अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते हैं, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर में पूछते, शेखर तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण शेखर चुप रहा, एक लंबी सांस खींचता है, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कह रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। ये पंक्ति मोस्ट है, बन सकती है आपके एग्जाम में कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। नास्तिक। नास्ति यह कहने के लिए शेखर सबसे सामने बेंत से पीटा, लेकिन आहा, वह इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पिटने का प्रज्वलित आनंद, और वह अपूर्व विजय जब एकांत में दबे स्वर में उसके भाइयों ने बताया कि वे ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने ना होने का हम समझ सकते हैं, जिसको निर्गुण निराकार अपरिमेय सब कुछ कहकर भी, जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है। इस उस ईश्वर के होने ना होने से क्या, ईश्वर यदि है तो वही है, जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है, जो हमारे इस विश्वास के वृत्त से भी बाहर होगा। लेकिन यह कहना तो बहुत वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सके वह नहीं है। एक दांव ईश्वर ने और खेला। एक दांव ईश्वर ने और खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरे का प्रयोग करना सख्त ठिठाई होती है। यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंदी ना जानकर उससे कुछ भी अधिक समझता, लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर का सर्वशक्तिमत्ता या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वह कैसे माने कि ईश्वर उसके पांव पैच करने के अतिरिक्त कुछ कर रहा है। दांव पेच। तो ईश्वर ने दांव और खेला। एक दांव और खेला। शेखर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी भोज के नीचे दबा हुआ सा, और एक यह भी लगा कि यद्यपि सब काम पहले की तरह ही हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं हो रही है, फिर भी ऐसा जान पड़ने लगा कि काफी चहल पहल हो रही है। शेखर ने आया जिनिया से पूछा। शेखर की आया कौन है? ठीक है, शेखर की आया है जिनिया। ध्यान में रखना है, पात्र शेखर की आया कौन है? जिनिया से पूछा, आज क्या हो रहा है? कहाँ? शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर। जिनिया हंस दी, फिर बोली, कल पता लगेगा, ईश्वर अच्छी करे।
इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर ने यहाँ धमकी देने पर भी वह जाकर माँ से कह देगा कि जिनिया रसोई में घुस आती है और रसोईया के आगे नाचा करती है। उसने लापरवाही से कहा दत्त और चली गई। किसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर यही बात याद आई और वह भागा हुआ माँ के कमरे की ओर गया। उस कमरे की ओर नहीं जहाँ माँ कुछ दिन में अस्वस्थ पड़ी थी। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह सहम गया। जब पिता निकल गए तब वह फिर आगे बढ़ा। तभी जीनिया कमरे से एक बंडल सा उठाए बाहर निकली और बोली, शेखर देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से वह नया भाई नामधारी चीज अपने क्षुद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जीनिया ने दिखाया। शेखर देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी तो मुट्ठियां भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय हट गया। तब प्रश्नों की बाढ़ आई। यह कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया? रवि भी ऐसे ही आया था, सब कोई ऐसे ही आते हैं। रवि भी ऐसे ही आया था, सब ऐसे ही आते हैं। जीनिया इन प्रश्नों का उत्तर दे रही है। शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था, लेकिन जब शेखर ने पूछा बच्चे क्यों आते हैं और उत्तर मिला ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ बताया गया है कि वह एक गुस्सा भरी निगाह से जीनिया को देखकर बाहर चल दिया। माता पिता, बहन, आने वाले नौकर, कोई उसे कुछ नहीं बताया। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दर्पदप्त स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। अपने ही पूछे हुए प्रश्न ने, अपनी ही कही हुई बात ने शेखर के जीवन की गति बदल दी। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दी जाती है, लेकिन उसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती। वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। इसका प्रभाव कम से कम लोगों की दृष्टि में उस पर अच्छा नहीं पड़ा। वह मनचला, उद्धत, सबसे अलग रहने वाला अड़ियल टट्टू हो गया और उसे सीधा करने के लिए जो उपचार किए गए उनका भी उल्टा उस असर हुआ। स्कूल वह जाता ही था, पर अब स्कूल में भी वह बदलने लगा। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया, लेकिन अब वह सदा कुछ शरारत करने की ताक में रहने लगा। बुद्धि उसकी तीव्र थी। वह बिना ध्यान दिए ही क्लास में किसी से पीछे नहीं रहता, इसलिए उसे हर समय शरारत सोचने में कोई विशेष विघ्न नहीं हुआ। घंटी बज गई थी। लड़के सब क्लास में जमा थे। शेखर ने हाजिरी की कॉपी, खड़िया, झाड़न इत्यादि लाकर रख दिए, पर मास्टर साहब अभी नहीं आए थे। मास्टर की अनुपस्थिति में मॉनिटर की हैसियत से शेखर का काम था कि क्लास को बस में रखे। इसका तरीका शेखर ने निकाला कि सब लड़के मिलकर एक कश्मीरी बाजारू गीत गाएं। तो सब मतलब क्लास को चुप करने के लिए शेखर ने कौन सा तरीका निकाला, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कश्मीरी बाजारू गीत गाएं। वह स्वयं अगुआ था। तब लड़कों को क्या डर। गाना शुरू हुआ। अभी दो कड़ियां भी नहीं गाई गई, मास्टर साहब आ गए। एकाकी छा गई सन्नाटे में। उनका फटे बांस सा स्वर बोला, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर सामने खड़ा है। यह क्या है? कुछ नहीं है, हम सब
समझे कि आप आज देर से आएंगे, इसलिए यह खप किसने आरंभ की। सब चुप रहे। ऐसे अवसरों पर लड़कों में एक स्वाभाविक शब्दहीन समझौता रहता है। मास्टर ने और भी कर्कश स्वर में पूछा, किसने शुरू की। क्षण भर फिर चुप्पी रही। फिर एक वेडोल मुसलमान लड़का, जिससे सारी क्लास को घृणा थी, आगे बढ़ आया। बोला, मॉनिटर ने सबको गाने को कहा। कौन था ये बेडोल मुसलमान लड़का? ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है शेखर के मित्रों के बारे में। मैंने नहीं गाया। शेखर और उसके दो अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बने खड़े हैं, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े हैं। आपको सभी को पता है मुर्गा किस तरह से बनाया जाता था जब हमारे समय में, मतलब कि मैं आपको बता दूं, जो आप 1995-96 के बाद जो पढ़े हैं या इससे पहले पढ़े हुए, उनको पता है कि मुर्गा किस तरह से बनते हैं। आजकल तो ये चीज़ें सब नहीं होती, ठीक है, परंतु फिर भी कहीं कहीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में ये होती है। तो मुर्गे की बात कर रही है यहाँ पे। शेखर और उसके अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बने खड़े हैं, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े खड़े हैं। मास्टर शेखर के ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, और ऊंचा उठो। और मतलब कि जैसे होता था ना कि मुर्गा बनते थे तो थक जाते थे, तो हम डाउन हो जाते थे, फिर बोलते थे और ऊंचा और ऊंचा, ठीक है, उसी तरह से बताया गया। शेखर ने मॉनिटरी छीनकर उस मुसलमान लड़के को दे दी गई और कोई प्रवाह की बात नहीं की। लेकिन सारी क्लास के सामने इस प्रकार का अपमान उसे सहा नहीं हुआ। सारी क्लास उसकी खिल्ली उड़ाए कभी नहीं। और धधकते हुए क्रोध ने ही उसे बदला लेने का उपाय बताया। मास्टर की आज्ञा अनुसार वह और उठा और ऐसा करते हुए जानबूझकर उल्ट गया, कलाबाजी खाकर नीचे गिरा। उसके भारी फुलबूट जाकर लगे मास्टर के पेट में। मास्टर एक हुक करके बोर्ड से टकराया। सारी क्लास खिलखिला उठी। यह घटना इतनी आकस्मिक जान पड़ रही थी कि क्षण भर मास्टर साहब भौचक से रह गए। जब उन्होंने शेखर को उठकर खड़े हुए उनकी ओर घूरते देखा, तभी उन्होंने खोई हुई बाणी मिली। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, देखूंगा तुम्हें। लेकिन उनकी धमकी व्यर्थ गई। शेखर ने ऐसे स्वर में कहा जैसे किसी कीड़े को कह रहा हूं, तुम उल्लू और तीर की तरह क्लास से बाहर हो गए। मतलब तुम उल्लू किसको कहा? मास्टर को। और क्लास से बाहर हो गए। पीछे क्लास की हंसी उसने सुन पड़ी। उसने जाना कि जीत उसी की हुई है। उस दिन से शेखर स्कूल नहीं गया। इससे उसके चरित्र में त्रुटियां अनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई जो स्कूलों में कम मिलती थी। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति। स्कूलों में क्या बनते हैं? टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति। लेकिन इतना अलग, इतना अकेला कोई भी नहीं। कि उसके बाहर संसार हो ही नहीं। शेखर के जीवन में मनुष्य का स्थान लिया पशु ने, पक्षियों ने, कीड़ों मकोड़ों, सांपों, फूल पत्तों, घास, मिट्टी, पत्थर ने। शेखर के जीवन में मनुष्य का स्थान लिया पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़ मकोड़ों ने, सांपों ने, फूल पत्तों ने, घास, मिट्टी, पत्थर ने। जिस आसन से मनुष्य समाज का देवता ईश्वर भ्रष्ट हो गया था, वह स्थान लिया जीव जगत की देवी प्रकृति ने। सरस्वती अब भी शेखर को पढ़ाती थी और एक मौलवी साहब भी उसे पढ़ाने के लिए रखे गए। अब शेखर के बाद सरस्वती के बाद कौन रखा गया? एक मौलवी रखा गया पढ़ाने के लिए। लेकिन शेखर वहां का दिन मौलवी साहब के जाने पर आरंभ होता था और उनके आने के समय समाप्त हो जाता था। मौलवी साहब एक बुरे स्वप्न की तरह भर थे। बाकी दिन शेखर घूमता रहता, जिधर पैर ले जाते उधर चला जाता, जो दिख जाता देख लेता। कभी सांपों को छेड़ता, कभी सांप के पास निश्चल बैठ जाता और प्रतीक्षा करता कि सांप उसके ऊपर से निकल जाए ताकि उसे
पता लगे सांप आगे कैसे सरकता है। उसने सुना था कि सांप के पेट में जो झिल्ली होती है उसी के सहारे वह अपने को आगे धकेलता है। यही वह अनुभव करना चाहता था। कभी तितलियां पकड़कर उनके रंग देखता, फिर उन्हें छोड़ देता। कभी फाख्ता का स्वर सुनता तो उनकी नकल करता। घंटों यही देखता रहता कि वह किस प्रकार चिढ़कर बोली अपनी बोली बार बार बदलती जाती। प्रत्येक की प्रतिध्वनि पाकर चुप हो जाता। कभी वह पेड़ों पर चढ़ता, घोंसलों की गड़न देखता, घोंसलों में भिन्न भिन्न प्रकार के अंडे देखकर दोनों प्रतीक्षा करता कि वे फूटे, ताकि बच्चे देखकर पहचाने कि किस पक्षी का अंडा कैसा होता है। कभी वह देखता कि किस प्रकार बसंत के दिनों नर झील बहुत ऊंचा उड़ जाती और मादा उसे पुकारती रहती और घंटों की प्रतीक्षा के बाद वह उतरता। एक बार वह उल्लू की बोली घंटों सुनता रहा और सोचता रहा कि यह मुंह से बोलता है या नाक से। पहल जब उसने पपीहा की पीऊ की सुनी तो जाने कैसे उसके मन में यह बात बैठ गई कि पपीहा नीले रंग का होता होगा और उसकी छाती लाल होती होगी। कुछ दिन बाद जब उसने कुछ इसी प्रकार का एक पक्षी देखा, तब वह विवहल प्रतीक्षा में बैठ रहा कि वह बोले, और जहां जहां वह पक्षी गया तहां तहां भाग किया। आखिर उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। सूर्यास्त के समय पक्षी ने अंजीर के एक पेड़ पर बैठकर चोंच खोली और कर्कश स्वर में पुकारा, चेऊ। शेखर का हृदय धक से हो गया। कई दिन बाद उसने जाना कि वह पपीहा नहीं, नीलकंठ था। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यूजीसी नेट का बदलता हुआ पैटर्न है, तो इसमें ये क्रम पूछा जा सकता है कि शेखर जो थे, शेखर में काम करने का क्रम पूछा जा सकता है। क्या क्या किया उसने? सबसे पहले उसने अनुभव किया कि सांपों के साथ, ठीक है। दूसरी बार उसने पाख्ता का स्वर सुनता। तो उसके बाद उसने पेड़ों पर चढ़ता, घोंसलों में देखता। ये क्रम पूछा जा सकता है। ये आपने इसको नोट करना है कहीं, ठीक है। क्रम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ भटक गया। यह उसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा किए अकेलेपन का प्रमाण है कि वह घबराया नहीं, इधर उधर भागा नहीं। जो कभी जंगल में भटके हैं वह ही समझ सकते हैं कि उस समय ना घबराना क्या चीज है। अपनी छाती तक लंबी घास को दबाकर आसन सा बनाकर बैठ गया और बादलों को देखने लगा। कभी जब कोई जंगली मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास आती, तब वह उसी की ओर देखने लगता। उसकी हरी और नीली धातु की तरह चमचमाती हुई पीठ, मटमैला लाल सिर, काली मूछें, सब मन में नोट करता रहा। वह जंगल सरकारी रखता, वहां शिकार की मनाही थी। शेखर के बैठे बैठे एक हिरन आया, कुछ सशंक सा होकर थोड़ी देर बिल्कुल शब्द खड़ा था, फिर चौकड़ी भरता हुआ भागा और क्षण भर में ओझल हो गया। वह घटन का सौंदर्य, वह गति की लय शेखर के चित्र बहुत देखे थे, वर्णन भी पड़े थे, पर असली वस्तु जोश में आकर शेखर उठ खड़ा हुआ। तभी उसके पास की घास में एक भद्दा सा जानवर निकला और फुसफुस कारता हुआ भाग गया। शेखर समझ नहीं पाया कि वह घोड़ा है या भैंस। वह दोनों जैसा और दोनों से भिन्न। शेखर सोचता हुआ एक और चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं है, अभी तीसरा ही पहर था। चलते चलते घास में से निकलकर एक खुली जगह आकर उसने देखा एक लड़की तितली पकड़ने का जाल लिए इधर उधर भाग रही थी। उसके बाल मुंह पर बिखर रहे हैं और उसे संसार का कुछ पता नहीं। शेखर रुक कर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा। एकाएक लड़की ने चौंक कर मुड़कर उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे हिरन ने देखा था। जाल लटकाकर देखती रही। शेखर उसके पास गया और नम्रता से बोला, तुम कौन हो? हम
इससे आगे शेखर की बात नहीं सूझी, बदलकर बोला, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। लड़की ने उत्तर न देकर पास जाती हुई एक तितली की ओर जाल फेंका, वह निकल गई। शेखर हंसने लगा, बोला, ऐसे नहीं लाओ, मैं बताऊं? लड़की ने कहा, नहीं, हम आप ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके कहते कहते शेखर ने जाल ले लिया और झपट कर तितली पकड़ ली। लड़की ने रुष्ट मुद्रा में उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली, नहीं। शेखर ने कहा, और पकड़ दूं? नहीं, बस नहीं, अब बस, मैं थक गई। वह एक ओर चलने लगी। शेखर ने पूछा, कहाँ जाओगी? घर? कहाँ पर? उसने ठोड़ी उठाकर कहा, उधर किधर, यह ठीक पता नहीं। शेखर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर। क्यों? कहकर वह चलती गई। शेखर भी पीछे पीछे चलता गया। कितनी दूर? थोड़ी दूर। तुमने देखा नहीं? नहीं। तब यहाँ किधर आए हैं? शेखर ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। तभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर आ गया। शेखर ने पूछा, तितलियां कहाँ रखोगी? पता नहीं, टोकरी में रख छोड़ूंगी। नहीं, मैं बताऊं, कहकर शेखर ने उसे कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में 2 किवाड़ थे, एक लकड़ी का, उसके बाहर एक जाली का, और उसमें काफी अंतर था। शेखर ने कहा, इसके बीच में बंद कर दो। बालिका ने श्रद्धा से कहा, यह तो हमने कभी सोचा नहीं था। शेखर ने माना उसे श्रद्धा की ओर ध्यान न देते हुए कहा, और थोड़े से पत्ते भी डाल दो, तब मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा, रास्ता किधर से है? उधर सीधे। थोड़ी दूर जाकर जब एक तालाब आएगा, वहां से दाहिने मुड़ जाना, तब स्कूल आ जाएगा। वहां से तो पता है ना? हाँ, कहकर शेखर चलने लगा। बालिका को शायद आशा थी कि वह कुछ अधिक कहेगा। वह उसे जाते हुए कुछ देर देखती रही, फिर पुकार कर बोली, फिर आओगे ना? शेखर ने बिना मुंह फेर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा लाल। शेखर ने बिना मुंह फेर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा। अच्छा। शेखर ने जानबूझकर इसका कोई इंगित नहीं किया कि यह अच्छा फिर आने के बारे में है या नाम के बारे में। मैत्री तो वह थी, लेकिन थी विचित्र। जंगल की घास में दोनों चले जाते। शेखर कहीं लेट जाता, प्रतिभा कहीं तितलियां के पीछे भागा करती। प्रतिभा भी एक पात्रा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी फूल बिना, कभी बांसों में फूल लाकर जमा करती, फिर एक एक करके उनका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ी रहकर तरह तरह की हंसी हंसा करती। बीच बीच में वह देख लेती कि शेखर वहीं तो है, चला तो नहीं गया। फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाती है। शेखर से कभी बात करती है, तो तभी जब कोई तितली बहुत चेष्टा पर थी भी उसकी पकड़ में नहीं आती थी, या जब कोई फूल उसकी पहुंच से परे होता था, जब वह शेखर की सहायता मांगती थी, और शेखर झट उठकर उसका काम पूरा करके फिर अपने स्थान पर आकर लेट जाता था। कभी प्रतिभा कुछ बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? मधु मतलब शहद। शेखर अपनी ओर बढ़ाए हुए फूल लेकर मधु चूसने के बजाय सारा फूल खा जाता, और वह खूब हंसती थी, अरे मधु, भी नहीं आता। कई बार आवृत होकर भी वह यह बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतनी ही उल्लास में हंसती है। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता था, उसकी प्रत्येक बात मान लेता और निष्ठा के साथ पूरी करता था। फिर उनका सख्य नहीं स्थापित हुआ। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर भी अपने कवच में से बाहर नहीं आया था। अब भी वैसा ही अलग अकेला व्यक्ति था। किसी तरह का भी अलगाव या दूरी पहचानने में बच्चे बहुत तीव्र होते हैं। प्रतिभा के अतिरिक्त कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को ताड़ लेती और बुरा मानती, पर प्रतिभा अपने में ही इतनी मस्त थी। शेखर के समीप की धूप में उड़ने वाली तितली सी उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने अंतरतम अंतरतम में बिल्कुल स्वार्थी और उनकी मैत्री निभ रही थी, तो केवल
इसलिए कि शेखर उससे कुछ नहीं मांगता था, उसे जैसी वह थी वैसी ही पाकर संतुष्ट था। यह नहीं था कि शेखर इतना दानी था, उसने प्रतिभा से कभी इतना अपना आप अपनापा अनुभव ही नहीं किया कि उससे कुछ मांगे। एक दिन प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है? तो शेखर के पिता का क्या नाम है? हरिदत्त। शेखर ने विस्मय से कहा, हाँ, क्यों? मेरे पिता उन्हें जानते हैं। आज तुम्हारे मेरे घर चलना होगा। आज तुम्हें मेरे घर चलना। शेखर प्राय रोज ही वहां जाता। आज इस विशेष चलने की बात सुनकर बोला, रोज तो चलता हूँ धुत, वैसे नहीं, वहां पापा से मिलना होगा, खाना पाना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्यों? क्यों क्या? पापा तुम्हारे को जानते हैं, अब हमें ऐसे मिलने की जरूरत नहीं है, अब पूछकर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता था, उसे ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता ना आए तो कोई हर्ज नहीं। प्रतिभा खेलती है, उसके खेल की आड़ में वह अकेला रहा, यह ठीक है। यह स्थिति बदलने पर शायद। शेखर ने फिर कहा, क्यों यह प्रसंग क्या है? प्रतिभा को साहस नहीं समझ आया। उसने अभिमानी रानी की तरह कहा, क्यों कहा? मैं कहती हूं ना हूं, इसलिए फिर कुछ आग्रह से मेरा कहना नहीं करोगे? शेखर ने कहा, कह दूं। अब यहाँ से नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।